रे ऑप्टिक्स पर बेस्ड एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देखिए। एक थिन कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस है, म्यू उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, R1 R2 इसकी रेडियाई ऑफ कर्वेचर है। रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स R और 2R लेनी है। शो करना है कि लेंस को चाहे इस पोजीशन में रखो या रिवर्स करके रखो, इसकी फोकल लेंथ वही रहेगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इंसिडेंट बीम। देखो फर्स्ट फिगर में ऐसे रखा, इंसिडेंट बीम ये आ रही है। ध्यान रखो R1 R2 कैसे डिसाइड करेंगे, किसे R लेंगे किसे 2R लेंगे, और साइन कन्वेंशन से कब माइनस लेंगे कब प्लस। इस केस में क्या हो रहा है, कॉनकेव साइड में इंसिडेंट रे आ रही है, सारा सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही तो होगा, मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट होगा R1 R2 जो भी है, तो साइन निगेटिव लेंगे। अब R1 R2 में किसे R किसे 2R लिया जाए। देखो R2 का घुमाव ज़्यादा है और R1 का कम, तो जिसका घुमाव कम होता है उसका सर्किल लार्जर रेडियस का बनेगा, इसलिए R1 2R लेंगे और R2 R विथ माइनस साइन। ये चीज़ डिसाइड करना आना चाहिए। R1 माइनस 2R, R2 माइनस R। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या होता है 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/R1 माइनस 1/R2। अब इसमें R1 की जगह माइनस 2R, R2 की जगह माइनस R, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी 1/R माइनस 1/2R क्या बचा 1/2R, यानी 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/2R, तो f इक्वल टू 2R अपॉन म्यू माइनस 1। अब सेकेंड केस में आते हैं। सेकेंड केस में वही इंसिडेंट लाइट अब लेंस को उल्टा करके रख दिया गया है, तो अब कॉन्वेक्स साइड पे पड़ रही है, इंसिडेंट रे की ही डायरेक्शन में सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, तो सारी चीज़ें R1 R2 की जो, तो R1 R2 का साइन पॉजिटिव होगा, तो R1 और R2 का साइन तो पॉजिटिव होगा। अब यहाँ भी कैसे डिसाइड करेंगे, जब कर्वेचर ज़्यादा होता है तो रेडियस कम होती है। यहाँ R1 ज़्यादा घुमाव वाला है और R2 कम घुमाव वाला, तो इसका लार्जर रेडियस बनेगा, यानी R2 2R R1 R दोनों ही पॉजिटिव साइन में। बस यहाँ यही लिख लिया। सेकेंड केस में R1 R R2 2R लेंस मेकर्स फार्मूले में रख दिया, फिर से 1/R माइनस 1/2R आया, तो फोकल लेंथ कितनी हो गई, रिवर्स करके लिख दिया इसे 2R अपॉन म्यू माइनस 1 जो पहले थी, प्रूव्ड।